इजराइल की राजधानी तेल अवीव के आसमान में यह चमक है एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की। शहर की फिजा में गूंजता ये सायरन, खुद को बचाने के लिए दौड़ते लोग और मिसाइल की जद में आया ये स्कूल। लेकिन सवाल यह है कि जब इजराइल अपने दुश्मन नंबर 1 हमास को गजा में विस्फोटक स्टाइल में पीट रहा है, इजराइल अपने दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह को मिसाइल मार मार कर घुटने पर ला चुका है। इजराइल ने दुश्मन नंबर 3 ISIS को सीरिया से करीब करीब साफ कर दिया है। इजराइल का दुश्मन नंबर 4 ईरान अपने समर्थक ग्रुप की तबाही देख सदमे में है। यानी नेतन्याहू ने सभी मोर्चे सेट कर लिए हैं। जहां दुश्मन सिर उठाता है, इजराइल मिसाइल मारकर उसे जमींदोज कर रहा है। सीरिया की लड़ाई में इजराइल के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। इजराइल के दुश्मन मैदान छोड़ भाग खड़े हुए हैं। तो आखिर अब इजराइल के दिल को दहलाने की जुर्रत किसने की है? आखिर कौन है जिसकी वजह से नेतन्याहू का एंगर मीटर लाल निशान के भी ऊपर चला गया है? नेतन्याहू को गुस्से से लाल करने वाली इस हरकत को अंजाम दिया है यमन के हूती विद्रोहियों ने। نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي। तेल अवीव पर इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमले ने नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट को आग बबूला कर दिया है। इस हमले ने दुनिया में ऐलान कर दिया है कि गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में ईरान को मात देने के बावजूद भी इजराइल ने जंग में जीत हासिल नहीं की है। लेकिन अब इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है, हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब बारी है हूती की। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैं हूती आतंकवादी संगठन के नेताओं को चेतावनी देता हूं, इजराइल का लंबा हाथ आप तक भी पहुंचेगा। जो कोई भी इजराइल पर हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। जो भी हमें नुकसान पहुंचाता है उसको 7 गुना हानि पहुंचाई जाती है। इस धमकी के फौरन बाद यमन के आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई। हूती कब्जे वाले क्षेत्र की राजधानी सना और यमन के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक हुदैदा के साथ साथ यमन के हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को IDF ने निशाना बनाया। The IDF conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen, including ports and energy infrastructures in Sana'a, which the Houthis have been using in ways that effectively contributed to their military actions. 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद 19 अक्टूबर 2023 को हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर पहली बार मिसाइल से हमला किया था और अपनी इस कार्रवाई को गाजा में चल रहे इजराइल के हमले का जवाब बताया था। ونفذت العملية تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، منها محطات الكهرباء، وجاء ردنا في إطار الرد الطبيعي والمشروع. إن العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازره في قطاع غزة. हूती विद्रोहियों की इस धमकी को भले शुरुआत में ज्यादा तवज्जो ना दी गई हो, लेकिन बीते करीबन 1 साल में यमन के लड़ाकों ने यह साबित किया है कि कैसे वो दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था को अपने दम पर अस्थिर बना सकते हैं। और इसकी वजह है वो दरवाजा जहां से दुनिया का 60% से ज्यादा तेल का कारोबार होता है, यानी बाब अल मंदब। यमन और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच बहने वाले समुद्र की बेहद संकरी धारा का नाम बाब अल मंदब है। अरबी भाषा में बाब अल मंदब का मतलब होता है दुख का द्वार। इस संकरे रास्ते की चौड़ाई महज 20 किलोमीटर है और हर साल इस रास्ते से करीब 21,000 जहाज गुजरते हैं।
बाब अल मंदब के इस संकरे दरवाजे को हूती विद्रोहियों ने इजराइल और अमेरिका को कसने का शिकंजा बना दिया। इस शिकंजे को 4 चरणों में कसा गया। पहले चरण में लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया गया। दूसरे चरण में उन जहाजों पर भी हमला किया जाने लगा जो इजरायली बंदरगाहों की तरफ जा रहे थे। तीसरे चरण में इजराइल की मदद करने वाले अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बनाया गया। चौथे चरण में हूती लड़ाकों के मिसाइलों की जद में वो जहाज भी आ गए जिनके मालिकों का इजराइल से कोई भी संबंध था।